तो आज है मिशन प्रीमियर प्रो का डे 18 और आज हम सीखेंगे स्मूथ स्लो मोशन इन प्रीमियर प्रो। मेरे पास ये एक वीडियो है, आप इस एरिया पे जाके ऑल्ट प्रेस करके अगर स्क्रॉल करते हो तो इसकी जो चौड़ाई है कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ कहीं टाइमलाइन पे जाके अगर हम ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारी टाइमलाइन को जूम करता है। तो अभी हमारी वीडियो कुछ ऐसी है, हमें करना है स्लो मोशन। वो होता है दो तरीके से। सबसे पहला लेयर पे राइट क्लिक करेंगे, स्पीड ड्यूरेशन। अब ये 100% पे है, अगर कम करेंगे तो स्लो मोशन हो जाएगा, वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। अगर मैं इसकी 50 कर देता हूँ तो ये वीडियो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पहले 100% पे थी, अभी हमने हाफ इसकी स्पीड कर दिया है, तो ये डबल ड्यूरेशन की हो जाएगी। अगर हम ओके करते हैं तो देखो इसकी ड्यूरेशन बढ़ चुकी है और ये इतना स्लोमो हो चुका है। अगर इसमें स्मूथनेस नहीं आ रही है तो इस पे राइट क्लिक फिर से करेंगे, स्पीड ड्यूरेशन, और यहाँ पे जाके हम ऑप्टिकल फ्लो इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो इसकी स्पीड बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। अगर आपको और स्लो करना है तो इसको हम 30 भी रख सकते हैं। जितनी वैल्यू कम रखोगे उतनी ही वीडियो स्लो ज्यादा होगी, जितनी स्पीड ज्यादा रखोगे, जितनी वैल्यू ज्यादा रखोगे उतनी ही वीडियो की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। मैं अभी 200 कर देता हूँ तो इसकी ड्यूरेशन बहुत कम हो चुकी है, लेकिन इसकी स्पीड हो चुकी है अब डबल। पहले 100 थी, अब 200 है। एक और तरीका है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे FX लिखा हुआ है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, टाइम मैपिंग स्पीड। तो ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है एक तरह से कह लो स्पीड कंट्रोलर है। कंट्रोल प्रेस करके जहां से हमको स्लो मो करना है, मान लो हमें यहाँ से स्लो करना है तो मैं यहाँ कहीं पे जाके कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे एक क्लिक कर दूंगा, ये एक की फ्रेम लगा देगा। फिर हमें यहाँ तक स्लो मो चाहिए तो मैं यहाँ कहीं पे जाके कंट्रोल प्रेस करके एक और की फ्रेम लगा दूंगा। अब ये हमारी लाइन 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है, 100 स्पीड, 100 स्पीड, 100 स्पीड। अब मैं बीच वाली लाइन को पकड़ के नीचे करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इसकी वैल्यू घट रही है, 50% हम लगभग रख लेते हैं। अब आपने ये देखा होगा जैसे जैसे मैंने ये कम किया है तो इसकी जो पोजीशन है इसकी फ्रेम की यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है। वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने स्पीड इसकी कम की है तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ चुकी है। जैसे जैसे मैं कम करूंगा वीडियो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, हमारा की फ्रेम उतना ही आगे जाता चला जाएगा। अब ये कुछ ऐसा स्लोमो बना है, काफी हद तक अच्छा लग रहा है। इसमें स्मूथनेस डालने के लिए हम पहले वाले की फ्रेम पे क्लिक करेंगे और ये जो आपको 2 हैंडल दिख रहे हैं इसको पकड़ के हम एक को इससे अलग करेंगे तो आराम से स्लोमो होगा। कोई से भी एक की फ्रेम पे क्लिक करते हो तो आपको ये हैंडल दिखेगा हमारे स्लोमो को और स्मूथ बनाने के लिए। अगर आप हैंडल पकड़ के इसके ग्राफ को थोड़ा एडिट करते हो ऐसा सा तो ये स्लोमो बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है। ये देखो पता भी नहीं चलेगा कब से स्लोमो स्टार्ट हुआ है। अब हमें यहाँ से फास्ट चाहिए, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके की फ्रेम अप्लाई करेंगे, ये की फ्रेम लग चुका है। हमें चाहिए इतना पार्ट फास्ट तो यहाँ पे भी हम की फ्रेम लगा लेंगे, बीच वाले हिस्से को पकड़ के हम ऊपर करेंगे तो अभी ग्राफ कुछ ऐसा बन चुका है और वीडियो भी कुछ ऐसा बन चुका है। स्लो हुआ, फास्ट हुआ, फिर स्लो हुआ। ये ट्रिक पूरी लेयर पे आप अप्लाई कर सकते हो। स्पीड रिमैपिंग की जो आप वीडियोस देखते हो वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सब देखने का कोई फायदा नहीं है। बाय बाय।